बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ अदनान ज़फ़र नाज़। इस वक्त मैं दाता दरबार पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस टाइम साबरी चिश्ती साहब मौजूद हैं जो कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं तो ये गलत ना होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ज़रा थोड़ा अपना तारुफ बता दें और ये बता दें कि जो हर साल उर्स यहाँ पर मुनक्कद होता है, यहाँ पर किस सिलसिले में आते हैं? यहाँ पे आने का मकसद तो सब पे आया है कि सरकार की शादी हो रही है, उर्स मुबारक चल रहा है, तो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये इनाम याफ्ता लोग हैं जिसे हम नमाज में कहते हैं ना, अनअमत अलैहिम, कि या अल्लाह हमें उनका रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो इनाम वाले कौन है? ये है भाई, इनको किसी ने ख़त भेजा है, इनको किसी ने दावतनामा भेजा है, या उनको कोई बुलाने आया है। सब अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि ये अल्लाह का इनाम है इन पर। तो वो इनाम के तौर पर हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं। अब तन मन धन से हर आदमी अपनी ताकत के मुताबिक शरीक हुआ है। किसी को कोई दावतनामा नहीं दिया, ना किसी को कोई संदेश भेजा है कि भाई हमारे यहाँ आओ। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं, यहाँ पर आप आए हुए हैं तो यहाँ पर आके सिर्फ आप हाज़िरी देते हैं या फिर कुछ नज़र नियाज वगैरह भी करते हैं? यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम चलता है, 3 दिन लंगर का इंतज़ाम रहता है इंशाल्लाह। और लंगर तो बेबाक चल रहा है, सामने आगे पीछे दाएं बाएं, तो लंगर की कोई कमी नहीं है क्योंकि दाता तो मशहूर ही लंगर की वजह से है। लाहौर शहर के अंदर कोई आदमी भूखा नहीं मर सकता जो दाता के दर पे आ गया। मगर अच्छा, मुझे ये बता दें, यहाँ पर जो है गुजर बरादरी जितनी भी है वो यहाँ पर दूध लेके आती हैं, सबीले लगाते हैं, लोगों को देते हैं दूध की। और हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की इनकी थोड़ी सी निस्बत बता दें क्या आपस में? दरअसल ये गुज्जर दाता साहब के बड़े बहुत ज़्यादा कदीमी अकीदतमंद हैं। किस्सा मशहूर है, यहाँ पे एक जादूगर हुआ करता था, उसकी वजह से सारा दूध वहाँ जाया करता था। तो एक दिन दाता साहब ने मांग लिया तो वो गुजरी लेके जा रही थी दूध। दाता साहब ने कहा दूध हमें दे दो। उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपको नहीं दे सकते, अगर आपको दे दिया तो हमारी भैंसों के थन से खून आना शुरू हो जाएगा। वो बड़ा जालिम है। सरकार ने कहा तुम दूध यहाँ रखो और जो अपनी भैंसें चो, सवैया दूध आएगा, पहले से ज़्यादा ही आएगा। तो फिर वो गुजरी इनकी मुरीद हो गई और वो उस गुजरी की औलाद आज भी मौजूद है। ये जितने मियाँ साहब हैं ना, ये सब गुजरी की औलाद है, क्योंकि वो आज भी वो उनके सज्जादा नशीन उनके साथ में हैं, शेख हिंदी हैं, वो सरकार के साथ नहीं हैं। और ये सारे शेख हिंदी की औलाद जो हैं वो गुजरी की फिर शादी करा दी गई और उनसे जो बच्चे हुए वो ये जितने भी मियाँ बरादरी जितनी भी यहाँ पे कहलाती है वो इन्हीं की औलाद। अच्छा सर, आप बताएं, माशाल्लाह आप बड़ा ये सज सवर के बैठे हुए हैं, ज़रा थोड़ा अपने बारे में भी तारुफ करवाएं। ना क्या तारुफ करे, तारुफ तो उसी का है जिसकी तारीफ़ है। तो सब तारीफ़ तो मेरे अल्लाह के लिए है जो सबसे बड़ा है। मेरा दावा है पूरे मेले में सबसे बड़ा अल्लाह मेरा है। अगर किसी का है तो दिखा दे। मेरा तो साथ रह के घूम रहा अपने अल्लाह को, मैं जुदा नहीं करता मैं। तो ये बस उसकी मेहरबानी है। तो ये इनका करम है जो हम यहाँ बैठे हैं सज धज के। हम लोग तो नकली हैं, असली तो यही हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम नकलियों की इतनी इज्जत है तो असलियों का क्या मुकाम होगा वो तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, आपने मुझे अभी बोला कि हम हज़रत दाता अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह जो हैं इनकी शादी में यहाँ पे है, तो उन्होंने तो ज़िंदगी में एक दफ़ा शादी की और वो भी उनकी औलाद नहीं हुई, दोबारा उन्होंने शादी ही नहीं की। देखिए, वो एक दुनियावी शादी होती है जिसे आप कह रहे हैं ना कि एक मरतबा शादी है, वो एक मरतबा है। जिस दिन दरवेश दुनिया से पर्दा करता है ना, उस दिन उसकी मुलाकात होती है। वो तो इस इंतज़ार में होता है कि वो बेड़ा केला आएगा जिस दिन में अपने यार दिन आज मिला, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। वो शादी, तो शादी किसे कहते हैं? शादी खुशी को कहते हैं। तो जब दरवेश जाता है तो उस दिन उसकी मुलाकात होती है, तो वो दिन फिर शादी का कहलाता है। उर्स है, उरूसी से उरूसी शादी है, तो वो उरूसी की निस्बत से फिर ये उर्स बना है। और हम ये हर साल इसी डेट में, जिस डेट में मुलाकात हुई थी सरकार से विसाल हुआ, तो उसी दिन को हम उर्स के तौर पर मनाते हैं।